सुंदरवन जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसी गांव में एक पोता अपनी दादी की गोद में लेटा हुआ कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। दादी माँ मुझे एक कहानी सुनाओ ना। अरे का कहानी सुनाए बचवा, ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। अरे दादी माँ, ये टिप टिपवा कौन है? क्या ये शेरबाग से भी बड़ा होता है? हाँ बचवा, शेर बाघ से भी बहुत बड़ा होता है ये टिप टिपवा। बारिश से बेहाल एक बाघ जंगल से निकलकर उनके झोपड़ी के नीचे बैठा उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। अरे बापुरी, ये टिप टिपवा कौन है? क्या ये सच में मुझसे भी बड़ा होता है? मुझे लगता है मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। कहीं अगर इसने मुझे देख लिया तो ये मुझे भी मार के खा जाएगा। बेचारा बाघ एक तो ऐसे ही बारिश से बहुत घबराया हुआ था। दादी और पोते की बात सुनकर वह और भी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। उसी गांव में एक धोबी का गधा भाग गया था। बारिश के खत्म होते ही धोबी कहता है, लगता है कि अब जाकर के ये बारिश खत्म हुई है। मुझे अब अपने गधे को ढूंढने निकलना चाहिए। इतना बोलकर वह धोबी एक मोटा लठ ले लेता है और अपने गधे को ढूंढने निकल जाता है। वह गधे को पूरे गांव में ढूंढते ढूंढते पंडित जी के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ रे धोबी, तुझे इतनी बारिश में भी चैन नहीं है क्या? बता क्या बात है, क्यों आया है यहाँ पर? बाबा, मेरा गधा बारिश में कहीं भाग गया है। तनिक वो अपन पोथी में देख के बताइए तो कि वह गया कहाँ। पंडित जी भड़क जाते हैं और कहते हैं, भाग ससुर का नाती, हमने तोहार गधे का ठेका ले रखा है क्या? जाके ढूंढ उसे, किसी गढ़ाई पोखर में पड़ा होगा। एक तो खुद आराम नहीं करता और दूसरों को भी परेशान करने पहुंच जाता है। धोबी मन ही मन सोचता है, ससुरा, इस समय अगर हाथ में इस लाठी की जगह 47 होता ना तो इस बवजिया को यहीं भूंज देते। इतना सोचकर वह धोबी वहां से चल देता है। वहां से चलते ही फिर वही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। चलते चलते अंधेरा हो जाता है, तब वह पोखर के नजदीक आ जाता है तो वही बाघ उसे दिखाई पड़ता है। अंधेरे और घनघोर बारिश के कारण वह उसे गधा समझ लेता है और कहता है, अरे ये गधा तो यहाँ पड़ा हुआ है। अरे गधे के बच्चे, मैं तुझे उतनी देर से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा हूँ और तू यहाँ मजे कर रहा है। अभी बताता हूँ तुझे। अरे बाप रे, ये कौन है? लगता है यही टिप टिपवा है, इसीलिए तो मुझसे नहीं डरा ये। अगर अपनी जान बचानी है तो जो कहे चुपचाप सुनते जाओ। शेर इतना सोच ही रहा था कि तभी वह धोबी उस पर मोटा लठ बरसाने लगता है। चल घर चल गधे के बच्चे। इतना कहने के बाद
धोबी आगे आगे और शेर पीछे पीछे उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। धोबी शेर को गधा समझ करके बाहर में खूंटे से बांधकर खुद सोने चला जाता है और शेर बेचारा सारी रात भीगता रहता है। सुबह गांव वाले धोबी का कारनामा देखकर दंग रह जाते हैं और सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।